हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक पॉइंट डील करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कनेक्टिविटी को अगर आधार बना दिया जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन कितने प्रकार के होंगे। आइए, बहुत छोटे वीडियो में लेकिन बहुत ही प्यारे वीडियो में आपका स्वागत है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे कार्बन की। देखो दोस्त ये कार्बन है। कनेक्टिविटी के आधार पर देखना है कि कार्बन कितने तरह का हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी कार्बन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आप इधर नजर दौड़ाइए। कहते हैं प्राइमरी कार्बन, और इस प्राइमरी कार्बन को प्यार से 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। दूसरा, जाहिर साहब समझ गए होंगे, सेकेंडरी कार्बन। और जब ये बात हो गई सेकेंडरी कार्बन तो जरूर ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। टर्शियरी कार्बन दोस्त याद रखना, कनेक्टिविटी को अगर आधार बना दिया जाए, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़े हैं, कितने कार्बन से जुड़े हैं, अगर उसको आधार बना दिया जाए भाई, तो कार्बन कितने तरह के हुए? 4 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन, मतलब 3 डिग्री कार्बन। और चौथा बता दीजिए एक बार, क्वार्टनरी कार्बन, मतलब 4 डिग्री। अब आप जानना चाहेंगे कि ये कार्बन जो है कैसे पता लगाएं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। तो दोस्त बेहद आसान है। कोई कार्बन अगर किसी एक और कार्बन से जुड़ा है अथवा न जुड़ा है तो वो कहलाता है प्राइमरी कार्बन। अगर कोई कार्बन अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है सेकेंडरी कार्बन। अगर कोई कार्बन है और 3 कार्बनों से जुड़ा बैठा हुआ है तो मजे में कहलाएगा टर्शियरी कार्बन। अगर 4 कार्बन से जुड़ गया तो क्वार्टनरी कार्बन। एग्जाम्पल देखिए इधर और क्लियर करिए अपना कंसेप्ट। इधर देखिए, यहां समझिए, ये हमने एक कार्बन बनाया, केवल कार्बन दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को मैं समझा सकूं। फिर हाइड्रोजन देंगे। तो दोस्त इस कार्बन को जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये वही कार्बन है जो किसी केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। दोस्त ये है प्राइमरी 1 डिग्री। ये कार्बन भी केवल एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी प्राइमरी। ये कार्बन देखिए इधर से और नीचे से जुड़ा है ना, यहां से, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें तो 1 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें, बताइए, इधर दोनों से जुड़ा है 2 डिग्री। जी हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं इसके बारे में कि आप ये 1 डिग्री होगा। लेकिन इस कार्बन के बारे में देखिए, इधर से जुड़ा है, इधर से और इधर से भी, कितना हुआ? 3। भाई साहब ये क्या है? तो ये कार्बन है 4 डिग्री का, क्योंकि देखिए इधर से या ये 4 तो जुड़ गया ना, और ये कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री का। तो इस तरह से आप समझ गए, अगर कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो कहलाएगा प्राइमरी कार्बन, कोई और कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन, कोई अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी कार्बन। अगर 4 कार्बनों से कोई जुड़ा बैठा हुआ है, मजे ले रहा है, तो वो कहलाएगा क्वार्टनरी कार्बन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये CH3 है, CH2, ये हो गया आपका CH, और ये हो गया इस तरह से आपका। दोस्त इसमें आपको पता लगाना है कि कौन कार्बन कितना डिग्री का है। तो इस कार्बन को देखिए, यह कार्बन केवल इस सामने वाले से जुड़ा है ना, तो ये 1 डिग्री कार्बन। ये 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन। ये भी तो 2 से जुड़ा है तो भी 2 डिग्री कार्बन। ये कितने से जुड़ा है? केवल 1 से 1 डिग्री। ये 3 से, देखिए 1 2 3 से। ये कार्बन जो है, अगर इसकी बात करें, पहले 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री, मैंने प्राइमरी, और ये कार्बन है 4 डिग्री कार्बन। तो हमको लग रहा है कि आप समझ गए, कार्बन में तो कोई समस्या नहीं है, नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी बात है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। तो देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है, ये होते 3 तरह का। प्राइमरी हाइड्रोजन, मतलब 1 डिग्री का। सेकेंडरी
अब आप सोच रहे होंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 डिग्री, टर्शियरी हाइड्रोजन 3 डिग्री। आप सोच रहे होंगे कि जब कार्बन 4 तरह के हुआ तो हाइड्रोजन तब 3 ही तरह का क्यों हो रहा है? कार्बन को भी होना चाहिए, सॉरी हाइड्रोजन को भी होना चाहिए कितने तरह का? 4 प्रकार का। तो दोस्त जब एग्जाम्पल देखिएगा ना आपको समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन क्यों 3 ही प्रकार का हुआ। पहले ये तो समझ लीजिए प्राइमरी हाइड्रोजन कहते किस चीज को हैं। तो भाई मेरे जरा समझो, कोई कार्बन है 1 डिग्री का, हाइड्रोजन लिए बैठा हुआ है, वो कहलाएगा 1 डिग्री का। कोई कार्बन है 2 डिग्री का है, हाइड्रोजन लिए बैठा है ना, हाइड्रोजन तो होंगे ना, तो वो कहलाएगा जो कार्बन है 2 डिग्री का, उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कितना डिग्री कहलाएगा? 2 डिग्री का। अगर कोई कार्बन है 3 डिग्री का और उस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितना डिग्री कहलाएगा? 3 डिग्री का हाइड्रोजन कहलाएगा। कोई कार्बन है 4 डिग्री का, देखो तो हाइड्रोजन लिए बैठा रहता है नहीं ना, ये कोई नहीं। मतलब आप समझ लीजिए कि कार्बन 3 डिग्री का है तो उस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, मतलब 3 डिग्री के कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो कहलाएगा 3 डिग्री का हाइड्रोजन। माने यूं समझ लीजिए कि अगर कोई आम का एक पेड़ है तो उसमें जो पत्ता है वो आम का पत्ता है। अगर पेड़ अमरूद का हो गया तो पत्ता किसका हो गया? अमरूद का। माने जिससे उत्पन्न हुए उसी का नाम हो गया। जैसे आप जिस माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए कहा जाता है आप उसी के संतान हैं। उसी तरह से अगर कोई 2 डिग्री का ये कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहलाएगा 2 डिग्री का। तो आप सीधा सा मतलब एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इधर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ये हो गया CH3 CH2 और ये हो गया आपका, अब इसमें हम कह रहे हैं कि कौन हाइड्रोजन 1 डिग्री का है, कौन 2 डिग्री का। तो देखिए ये कार्बन चूंकि 1 डिग्री का है तो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री का हुआ। ये कार्बन 1 डिग्री का, देख रहे हैं एक से जुड़ा है ना, तो हाइड्रोजन 1 डिग्री का। ये कार्बन 1 डिग्री का तो हाइड्रोजन 1 डिग्री का। ये कार्बन 1 डिग्री तो हाइड्रोजन 1 डिग्री का। यह कार्बन जो है 1 डिग्री का तो हाइड्रोजन 1 डिग्री का। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में देखिए कि 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15। इस कंपाउंड में 15 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो 1 डिग्री माने प्राइमरी, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो अगर कार्बन 1 डिग्री का हुआ तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री का होगा, माने उस कार्बन से जुड़ा हुआ। भाई साहब अगर मैं पूछूं कि 2 डिग्री वाला माने सेकेंडरी हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो आप ध्यान से देख पा रहे कि ये जो कार्बन है 2 डिग्री का है तो ये हाइड्रोजन भी कितना होगा? 2 डिग्री में सेकेंडरी होगा। तो इसका मतलब कि सेकेंडरी हाइड्रोजन इसमें केवल और केवल कितने हैं? 2 है। ये हाइड्रोजन कितना डिग्री का है? तो ये कार्बन है 3 डिग्री का तो ये हाइड्रोजन भी होगा 3 डिग्री का। तो याद रखिएगा कि अगर कार्बन हुआ 3 डिग्री का तो उस पर जो हाइड्रोजन है वो भी होगा 3 डिग्री का। तो कनेक्टिविटी को अगर आधार बना दें तब कार्बन हो गए 4 तरह के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी, और हाइड्रोजन हो गए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। 4 डिग्री वाला माने क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होता। तो अगर हम यहां बात कर दें कि साइक्लोहेक्सेन में कितने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन हैं, क्वेश्चन रहेगा कि इन साइक्लोहेक्सेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन। तो साइक्लोहेक्सेन कहते किस चीज को हैं? तो देखिए दोस्त ये हो गया आपका C6H12, इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। आप इस तरह से बनाते हैं CH2 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 और ये हो गया आपका CH2। तो इसमें बताइए कि ये कार्बन कितना डिग्री का हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री का कार्बन हुआ। तो दोस्त ये कितना डिग्री का होगा मेरे भाई? ये भी तो 2 डिग्री ही होगा। इस तरह से आप करिए, अरे तेरा इसमें तो सब 2 डिग्री का। हाँ तो साइक्लोहेक्सेन में सभी कार्बन सेकेंडरी हैं तो सभी हाइड्रोजन भी कितने होंगे? सभी हाइड्रोजन भी सेकेंडरी होगा। इसका मतलब कि अगर बात करें सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री का, इसमें 1 डिग्री का कार्बन 0,
2 डिग्री के कार्बन कितने हैं, तो 6। 3 डिग्री के कार्बन ये भी 0 है। 3 डिग्री वाला कार्बन, 4 डिग्री कार्बन भी यहाँ पर 0 है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 2 डिग्री का हाइड्रोजन हो जाएगा, कितना है, तो 6 दूनी के 12, क्योंकि एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। हम उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन कैसे पहचाने जाते हैं। तो फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद।